नमस्कार युवा मित्रों, मैं एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो 4 रीजंस, 4 वो रीजंस जो आपको कभी धनवान नहीं बनने देंगे। मित्रों, आप कहेंगे शर्मा जी ये क्या कह रहे हैं, हम तो करोड़पति बनने की सोच रहे थे और आप कह रहे हो धनवान नहीं बनोगे। जरूर, क्यों नहीं बनोगे, इसका कारण है यदि आप में ये 4 कमियां हैं, यदि आप इन 4 रीजन्स के कारण, इन 4 कारणों के कारण आप अपने बिजनेस में शामिल कर लेते हैं तो आप कभी अपने जीवन में धनवान नहीं बन पाएंगे। और यदि आप इन 4 रीजन्स को अलग हटा देते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं, तो आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं। ये शाश्वत सत्य है, प्रैक्टिकली हमारा देखा हुआ है। और कोई भी बिजनेस, चाहे वो ठेकेदारी बिजनेस हो, चाहे आपका कोई अदर बिजनेस हो, या आप कोई भी फैक्ट्री वगैरह डाल रखी हो, या आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, ये चारों बातें उनमें शामिल होती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप, पहला जो मैं आपको कारण बताता हूं वो कारण ये है कि आप कमाने में कम ध्यान देते हैं और बचत करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। मित्रों, मैंने ऐसे ऐसे शोरूम देखे हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, और उनके मालिक सुबह 9 बजे जो ही दुकान खोलते हैं, एक बार लाइट करते हैं और पंखे वगैरह चलाते हैं, और उसके बाद में कहते हैं छोरा उस पंखे को बंद कर, अरे छोरा इधर वाली लाइट को बंद कर, अरे छोरा इधर वाले बल्ब को बंद कर, एसी को बंद कर दो। ऐसा करने वाले को मैंने कमाते हुए नहीं देखा है। वो केवल बचाने के चक्कर में रहते हैं, और ग्राहक जब दुकान को सूनी देखते हैं, पूरी लाइटें वगैरह नहीं देखते हैं, पंखों वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, या एसी वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसी स्थिति में ग्राहक पास में से निकल जाते हैं। वो देख के ही, दुकान को देख के ही, और चमचमाती हुई दुकान दिखेगी, एकदम अलर्ट दिखेंगे आप लोग, तो आपका बिजनेस चलेगा, फूलेगा। और ऐसा करने से आपका कस्टमर बेस ज्यादा बनेगा और आप कमाते जाएंगे, क्योंकि आपको कमाने की चिंता है, आपको ये छोटी छोटी बचत करने की चिंता नहीं है। मैंने उन कपड़े वालों को जो चिंदियों का हिसाब रखते हैं ना, उनको कभी कमाते हुए नहीं देखा। वो खाली चिंदियों का हिसाब करते ही रहते हैं, कितनी चिंदी लगी। कपड़े जब बांधते हैं ना, चिंदी उसको कहते हैं, साड़ियों की 10 साड़ियों को बांधते हैं ना, तो उनके लिए एक वो रस्सी टाइप कपड़े की लीरी जो उसको बोलते हैं वो होती है, वो चिंदियों का हिसाब रखते हैं। और ये नहीं पता रखता उनको कि साड़ी कितनी गायब हो गई। मित्रों, ध्यान से सुनने की बात है। ऐसे ठेकेदारों को मैंने फेल होते देखा है, जो ठेकेदार जहां सीमेंट लगनी चाहिए थी वहां तो उसका तो लगाते नहीं है, और पीछे से मिस्त्री ने या मजदूर ने या सुपरवाइजर ने कहां क्या घपला कर दिया उनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा बचत करने में ध्यान दीजिए, मगर इतना ज्यादा नहीं। ओवर एक्टिंग कहीं भी परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए मैं कहूंगा अर्निंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, शेविंग पे कम दीजिए। शेविंग कीजिए, अच्छी बात है शेविंग करना, मैं शेविंग का हिमायतीदार हूं, मगर इतनी ज्यादा भी शेविंग नहीं। पैसे को दांत से पकड़ना अच्छी बात नहीं है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। कंफर्ट जोन से मेरा मतलब है, आपने ये मान लिया कि इतना पैसा अपने पास पर मंथ आना चाहिए, और वो उतना पैसा आपके पास आ जाता है और आप संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं। बस बस बस, अब कुछ नहीं करना, अब तो मौज है। किसी कोई पूछता है ना और क्या क्या हालचाल, बस सब प्रभु की कृपा है, अब तो बहुत कमा लिया, कोई कमी नहीं है। यदि आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आप कभी धनवान नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, ये भी बात सुन लीजिए। अचानक आप बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, आपके कोई भात, शादी, ब्याह, चूचक वगैरह के खर्चे जो अनड्यू होते हैं, अनएक्सेप्टेड खर्चे भी होते हैं, ऐसे ये तो मैंने ड्यू बता रहा हूं आपको, उन खर्चों के अंदर बहुत सा पैसा लगता है। और ऐसी स्थिति में वो जो आपने कमा रखा है ना, वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, वो चुटकियों में निकल जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कंगाली कब से घर में घुस गई। आप बैठे ही कह देंगे अरे भाई 2 लाख रुपए देना, और वो 2 लाख दे देगा, और इंटरेस्ट सहित जब 3 साल बाद में चुकेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या हो गया ये सजनों। इसलिए मैं कहूंगा कंफर्ट जोन में मत आइएगा। प्रतिदिन अपने शेड्यूल के हिसाब से उठिए, अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कीजिए, और शेड्यूल के हिसाब से सोइए, तभी आप सक्सेस होंगे। यदि आपने कंफर्ट जोन को अपना लिया तो मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को
साफ होते देखा है। इसलिए मैं कहूंगा 24 घंटे मेहनत कीजिएगा। हार्ड वर्क करना आपकी आदत में होना चाहिए। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक कमा नहीं पाएंगे। इसलिए यदि आपको अच्छा पैसा कमाना है या यूं कह सकते हैं आपको रिच बनना है तो ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, कई नौकरी पेशा वालों को देखा है मैंने, वो क्या करते हैं, उनके महीने की महीने जेब में मान लीजिए 30,000, 20,000, 50,000 जो भी वो सर्विस करते हैं उनके आते हैं और वो उनको छिपा के रख लेते हैं छाती के। अब तो बहुत है, 1 महीने का तो खर्चा आराम से चलेगा। और इस 1 महीने के चक्कर में फिर वो 1 तारीख आ जाती है और 1 तारीख को वही पैसे मिलते हैं और उतने खर्चे कर देते हैं और हैंड टू माउथ रहते हैं पूरी जिंदगी। मैंने ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है जो 60 साल की उम्र तक अच्छी नौकरी की थी उन्होंने, और उनके बाद में जब 65 साल बाद में उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है तो पैसे उनके अकाउंट में नहीं मिलते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए मेरी बात को, मेरा बात आपको कड़वी लगेगी मगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और वो RTGS नहीं करवा पाते हैं। इसलिए आपको अपनी सेविंग्स करनी चाहिए। जो भी आप कमाते हैं उसमें से ये मत मानिए कि ये सारा का सारा पैसा खर्च करना है। उनमें से कम आप 25% बचाने की कोशिश कीजिए यदि आपकी सैलरी अच्छी है तो, और यदि सैलरी आपकी कम है तो कम बचाने की कोशिश कीजिए। मगर एनी हाउ किसी भी कीमत पे, चाहे आप 7,000 रुपये महीने कमा रहे हैं तो मैं कहूंगा 700 रुपये यानी 10% आप जरूर बचाइएगा। यदि आप 10% बचपन से ही बचाना शुरू करते हैं, बचपन का मेरा मतलब है वो बचपन निकल जाता है मुंह से, मगर मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप 21 से 25 साल के नवयुवक हैं तो भी अपनी सैलरी में से, अपनी दिहाड़ी में से, जो भी आप बिजनेस करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उसमें से आप 10% पैसा जरूर बचत कीजिए और वो होल लाइफ आपकी बचत ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं उसको दोबारा खर्च कर दिया आपने, कभी फ्रिज ले आए, कभी कूलर ले आए, कभी कुछ ले आए। यदि आप ऐसे लाने लग जाएंगे तो वो खर्चा, वो बचत फिर कोई काम की नहीं है। हालांकि काम आती है वो, मगर मैं उसको बचत नहीं मानता। वो आपका एक अलग, मैं तो उसको क्या नाम दूं अब आप समझ लीजिए। इसलिए वो बचत आपको 10% जरूर करनी चाहिए हर हालत में, तभी आप सक्सेस होंगे। यदि आप अच्छे पैसे वाले बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम यदि महसूस करना चाहते हैं आप जीवन में कभी भी, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। अगला मैं कहना चाहूंगा, चौथी जो मेरी टिप है वो ये है कि आपको बोल्ड स्टेप और रिस्क जरूर लेनी पड़ेगी। यदि आपको करोड़पति बनना है, यदि आपको रिच पर्सन बनना है, या आपको गरीबी से पीछा छुटाना है, तो आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और रिस्क की जॉब करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क की जॉब नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क तभी होती है जहां गेन होता है वहीं रिस्क होती है, रिस्क होती है वहां गेन होता है, ये मान के चलिए। अब रिस्क कितनी लें ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप अपनी कैपिटल का 10%, 5%, 2%, 7% रिस्क तो ले ही सकते हैं कि अपने को मिनिमाइज, भाई खोते हैं तो इतना खोते हैं और कमाते हैं तो कितना कमाते हैं, ये आप रेशियो निकाल लीजिए। जब शेयर मार्केट में काम करने वाले कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या है कि अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। आपने यदि कभी शेयर मार्केट का काम किया हो, मेरा तजुर्बा है इस मामले में, कि वो अपना, जैसे मान लीजिए कोलगेट का शेयर है, इस भाव चल रहा है, तो वो नीचे अपना उसके 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब खोते हैं तो 5,000 कमाते हैं, खोते हैं और कमाते हैं तो 15,000 कमाते हैं। तो इस तरह आप स्टॉप लॉस के द्वारा या रिस्क को मिनिमाइज करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और मैं ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं कि शेयर मार्केट में आप काम कीजिए, ये आपका स्वविवेक का निर्णय है। आप यदि लेते हैं तो आपकी रिस्क होगी, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपकी है, प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका होगा। मेरी एडवाइस नहीं है आपको, मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया। तो इसलिए आप रिस्क की स्टेप आपको लेने पड़ेंगे और बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने कमाया है, छोटा सा एक बिजनेस बताया था मैंने मेरे पिछले वीडियो में, आज से 3 महीने पहले, कि प्याज का बिजनेस कीजिए। लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, शर्मा जी क्या बिजनेस बता रहे हो। उस समय प्याज के दाम 5 रुपए किलो थे बंधुओं, होलसेल में, और आज प्याज के दाम 60 से 70 रुपए, 100 रुपए किलो तक हैं। यदि कोई किसी आदमी ने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया होता उस समय, तो कितना कमा लेता। तो इसलिए आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। अब उसमें लॉस कितना था, यहां ये देखने वाली बात है, सोचिए आप लॉस कितना था।
₹5 किलो प्याज से नीचा प्याज आने की उम्मीद थी क्या आपको? कभी नहीं आएगी। मगर बहुत से आदमी ये सुन के मजाक उड़ाते हैं, अरे शर्मा जी क्या बिजनेस बता रहे हैं, ये बिजनेस कोई मेरे करने वाला लायक है। बंधुओं, यदि आपने सिर पे एक पोटली रख रखी है ना कि दुनिया क्या कहेगी, मैं कहता हूं इस पोटली को नीचे डाल दीजिए। जब तक आज आप इस पोटली को नीचे नहीं डालेंगे, करोड़पति नहीं बनेंगे आप, पैसा अच्छा नहीं कमा पाएंगे, आप फाइनेंशियली फ्रीडम कभी महसूस नहीं करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे सेठ साहूकारों को देखा है जो अच्छे पैसे वाले थे, और जब उनकी दुकान के ऊपर रेडी वाला 5 बंडल लाता है और उनके कर्मचारी कोई मान लीजिए इधर उधर गया हुआ है, तो वो स्वयं उठ के रेडी वाले को कहते हैं ले भैया इधर रख। तो इसलिए इस बात से मत घबराइए कि बिजनेस में कोई काम छोटा नहीं होता है, बिजनेस में सारे काम बड़े होते हैं। काम करने वाले की सोच यदि बड़ी है तो वो पैसा कमाता है, और यदि सोच छोटी है तो वो पैसा नहीं कमा पाता, या यूं कह सकते हैं पैसा कमाने से वंचित रह जाता है। जैसे प्याज के बिजनेस में मैंने बताया था ना, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मेरे पास ऐसे काफी कमेंट्स आए, सर हमने अच्छा पैसा कमाया है, आपका एक आइडिया हमें लखपति बना के चला गया। तो ये छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं जो 25-25, 20-20, 22-22 साल के हैं, उन्होंने कमाया है। तो जो कमाते हैं वो अच्छी रिपोर्ट देते हैं, और जो नहीं कमाते हैं ना वो कहते हैं सर कैसे करूं, डर लगता है, सर मैं ये काम तो करना चाहता हूं मगर डर लगता है कहीं घाटा नहीं खा जाऊं। अरे भाई तो फिर करते क्यों हो? रिस्क तो लेनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कहता हूं आपको बोल्ड स्टेप और रिस्क लेनी पड़ेगी। यदि आपको करोड़पति बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, रिच बनना है, तो ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे कल का दूसरा वीडियो बनाने के लिए एनर्जी प्रदान करता है। आप समझ सकते हैं। नमस्कार।